डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम मूवमेंट्स इन प्लांट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। एनिमल्स एक्सटर्नल स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में मूव करते हैं, जबकि प्लांट्स भी स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में मूवमेंट्स शो करते हैं। लेकिन एनिमल्स की मूवमेंट्स वाज़ेह होती हैं कि जिसमें वो स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में अपनी लोकेशन चेंज कर लेते हैं, यानी लोकोमोशन करते हैं। लेकिन प्लांट्स चूंकि फिक्स्ड होते हैं, इसलिए वो लोकोमोशन नहीं करते, एक जगह से दूसरी जगह की तरफ नहीं चल पड़ते, बल्कि अपनी जगह पर रहते हुए ही ग्रोथ पैटर्न्स में तब्दीली कर लेते हैं। तो प्लांट्स की मूवमेंट्स एनिमल्स की मूवमेंट्स के मुकाबले में थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, क्योंकि ये अपनी जगह पर कायम रहते हुए ही की जाती हैं। प्लांट्स की मूवमेंट्स को हम दो मेजर टाइप्स या कैटेगरीज में तकसीम करते हैं। पहली ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स होती हैं, जो कि स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स होती हैं ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस, और दूसरी पैराटोनिक मूवमेंट्स होती हैं, जो कि इंटरनल कॉजेस की वजह से होती हैं। तो ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स जो हैं ये तीन टाइप्स की होती हैं। पहली टैक्टिक मूवमेंट्स, दूसरी टर्गर मूवमेंट्स और तीसरी ग्रोथ मूवमेंट्स। टैक्टिक मूवमेंट्स जो हैं ये ऐसी मूवमेंट्स होती हैं जिसमें पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म या पूरा सेल, अगर एक ही सेल का पूरा ऑर्गेनिज्म है तो उसका पूरा सेल, या अगर मल्टी सेलुलर भी है तो पूरा ऑर्गेनिज्म किसी इंटरनल स्टिमुलस की वजह से लोकोमोशन कर जाए। प्लांट्स में चूंकि फिक्स्ड होते हैं, ज़्यादातर बड़े प्लांट जो हैं वो टैक्टिक मूवमेंट्स नहीं करते, लेकिन जो स्मॉल प्लांट्स हैं और ख़ासतौर के ऊपर जो यूनिसेलुलर प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं वो टैक्टिक मूवमेंट शो करते हैं। टैक्टिक मूवमेंट्स जो हैं ये बुनियादी तौर के ऊपर दो तरह की हो जाती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर ऑर्गेनिज्म स्टिमुलस की तरफ मूव करता है तो इसे कहते हैं पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट, और अगर ऑर्गेनिज्म स्टिमुलस के ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी अवे फ्रॉम द स्टिमुलस मूव करता है तो इसे कहते हैं नेगेटिव टैक्टिक मूवमेंट। टैक्टिक मूवमेंट्स जो हैं उनको हम स्टिमुलस की नेचर की बुनियाद पर फर्दर क्लासिफाई भी करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर लाइट का स्टिमुलस है तो ऑर्गेनिज्म या प्लांट की मूवमेंट को हम कहेंगे फोटोटैक्टिक मूवमेंट, और अगर कोई केमिकल स्टिमुलस है तो फिर जो मूवमेंट होती है वो है कीमोटैक्टिक मूवमेंट। अब हम फोटोटैक्टिक मूवमेंट को डिस्कस करते हैं। तो वो मूवमेंट्स जो कि स्टिमुलस ऑफ लाइट के रिस्पॉन्स में की जाती हैं उन्हें फोटोटैक्टिक मूवमेंट्स कहते हैं। अगर मूवमेंट टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट है तो पॉजिटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट होती है, और अगर अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट मूवमेंट की जाती है तो ये नेगेटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट कहलाती है। अब यहां पे एग्जांपल्स आती हैं। पहली एग्जांपल यहां पे लिखी हुई नहीं है, वो प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म यूग्लिना की है। मिसाल के तौर पे यूग्लिना जो है ये लाइट, दिन के वक्त लाइट हासिल करने के लिए लाइट की तरफ मूव करता है या लाइट के अवे मूव करता है। अगर रोशनी बहुत तेज हो तो ये लाइट से थोड़ा सा अवे मूव करता है, तो नेगेटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट करता है। और इसी तरह से अगर लाइट कम आ रही हो, शेडी प्लेस हो, तो फिर ये टुवर्ड्स दी
लाइट मूव करता है, यानी कि पॉजिटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट शो करता है। यहां पर हम एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें एक सेल के अंदर मौजूद एक ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट जो है ये फोटोटैक्टिक मूवमेंट्स करता है। ये जो क्लोरोप्लास्ट की मूवमेंट्स होती हैं ये साइटोप्लाज्म की मूवमेंट्स पर डिपेंड करती हैं, यानी साइक्लोसिस की वजह से होती हैं। ये जो मूवमेंट होती है इसकी वजह से क्लोरोप्लास्ट को हेल्प मिलती है कि ये मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब करे फॉर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, यानी फॉर फोटोसिंथेसिस। लाइट की इंटेंसिटी और डायरेक्शन ये अफेक्ट करती हैं क्लोरोप्लास्ट की इंट्रासेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन को। क्लोरोप्लास्ट कभी सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल साथ आके अलाइन हो जाते हैं ताकि मैक्सिमम लाइट अब्जॉर्ब कर सकें, और कभी सेल के अंदर के हिस्से पे चले जाते हैं ताकि लाइट की तेज इंटेंसिटी से बच सकें। तो ये जो मूवमेंट्स हैं क्लोरोप्लास्ट की, दे आर बिकॉज ऑफ साइक्लोसिस, और ये फोटोटैक्टिक मूवमेंट्स हैं। अब आती हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट्स, वो मूवमेंट्स विच अकर इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ केमिकल्स। इसकी एग्जांपल स्पर्म्स, बहुत सारे प्लांट्स के स्पर्म्स जैसे कि लिवरवर्ट्स के, मॉसेस के और फर्न्स के, ये जब फर्टिलाइजेशन करनी होती है तो इनको फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर्चिगोनिया की तरफ जाना होता है। आर्चिगोनिया की तरफ ये अट्रैक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ ए केमिकल स्टिमुलस जो कि आर्चिगोनियम में मौजूद एग या ओवम न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में रिलीज करता है। तो एग के पास या एग से रिलीज किया जाता है न्यूक्लिक एसिड जो कि केमिकल है, और वो अट्रैक्ट करता है स्पर्म्स को अपनी तरफ ताकि वो आए और एग को फर्टिलाइज करें। तो ये जो स्पर्म्स की मूवमेंट है टुवर्ड्स द आर्चिगोनियम एंड देन टुवर्ड्स द ओवम और एग इज एन एग्जांपल ऑफ कीमोटैक्टिक मूवमेंट।